यार मुझे ना एक बात ये समझ नहीं आई कि हम ड्राइवर भाई हैं। क्या हम इन कंपनियों के लिए ही कमाते रहेंगे पैसा? और कब तक हम इन कंपनियों से लुटते रहेंगे, बर्बाद होते रहेंगे? बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में कह रहे थे कि भाई आप अगर बेनिफिट नहीं हो रहा तो क्यों गाड़ी चला रहे हो। देखो, इंसान को ना काम करने के लिए, दाल रोटी खाने के लिए कुछ ना कुछ रोजगार चाहिए होता है। ये एवरेस्ट फ्लीट जैसी कंपनी ने आपको वो रोजगार दे रखा है, और इस रोजगार को देने के लिए वो आपका शोषण भी कर रहे हैं। अभी हड़ताल हुई 2 दिन की, और इन कंपनियों ने, कई सारे ड्राइवर लोगों ने गाड़ी नहीं चलाई। उसमें से हम भी एक है, क्योंकि हम जो है अपने ड्राइवर भाइयों के साथ में पहले हैं, इन कंपनियों के साथ में नहीं है। मैंने वीडियो बना रखी है कि ड्राइवर भाई तो हम लोग ही हैं, हम ही ड्राइविंग कर रहे हैं। और ये कंपनियां तो आती और जाती रहती हैं। दिल्ली के अंदर कितनी कंपनियां हैं? ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव, अब ये मोर ऐप, 25 कंपनियां दिल्ली के अंदर टैक्सी कंपनियां हैं। जानते हो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम ड्राइवर भाइयों के अंदर एकता का ना होना। हमने अपनी 50 यूनियन बना ली हैं, 50 तरीके की यूनियन बना ली है हमने, लेकिन काम नहीं करना चाहते हम, लड़ना नहीं चाहते हम। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके कह रहे थे कि भाई अगर आपको बेनिफिट नहीं हो रहा तो आप गाड़ी खड़ी कर दीजिए। कर देते हैं भाई गाड़ी खड़ी। एवरेस्ट फ्लीट ने किराया बढ़ा दिया, 2 लोगों को अटैच कर दिया। 2 लोगों को अटैच इसलिए कर दिया ताकि एवरेस्ट फ्लीट की गाड़ी खड़ी ना रहे, ड्राइवर चलाता रहे, उनको कमीशन आता रहे। पहले एक बंदा किराया निकाल देता था, गाड़ी चला लेता था, लेकिन अब वो इतना आसान नहीं है। और मेरे भाई जो भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि भाई हम एवरेस्ट फ्लीट की गाड़ी लें या ना लें, कई लोगों के सवाल थे, तो उनका भी जवाब दे देता हूं मैं कि भाई अगर आप 2 लोग गाड़ी चलाने वाले हो तो एवरेस्ट फ्लीट की गाड़ी लो, और अगर आप अकेले गाड़ी चलाने वाले हो तो एवरेस्ट फ्लीट की गाड़ी मत लेना। क्योंकि आप अपना टाइम खराब करोगे। पैसे तो जो खराब करोगे करोगे, वो तो बात की बात है, लेकिन अपना समय बहुत खराब कर दोगे। आप अपना टाइम जो है ना इस तरीके से वेस्ट कर दोगे। आज मैं दिखाता हूं आपको, मैं जा रहा हूं गाड़ी खड़ी करने के लिए, ये एवरेस्ट फ्लीट की गाड़ी है। वहां पे गाड़ियों की भरमार है, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी सही नहीं है। कंपनी के वर्कर्स, कंपनी के एम्प्लॉयज, कंपनी के डीएम ऐसे हैं। आप इस मैसेज को देखिए, ये मैसेज लिखा हुआ है कि कोई भी ड्राइवर आज फोन ना करे, हम छुट्टी पे हैं, और अपने पैसे तुरंत डाल दें। और ये वो लोग हैं जिनके लिए मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं कि देसी कुत्ता गले में अंग्रेजी पट्टा डाल के अंग्रेज बनना चाहता है। ये हमारे अपने भाई लोग हैं, और इन कंपनियों के लिए काम करके ना अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जैसे पता नहीं हम किस बड़े ओहदे पे पहुंच चुके हैं। आपकी छुट्टी है, आप दूसरे को परेशान कर सकते हो, लेकिन दूसरा किसी काम के लिए आपको फोन ना करे। किसी की गाड़ी खराब है, किसी की आईडी ऑफ है, किसी की आईडी में कोई प्रॉब्लम है, वो समस्या इन डीएम को, कंपनी के जो और एम्प्लॉयज हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि वो छुट्टी पे है। लेकिन ड्राइवर की तो कोई छुट्टी नहीं है ना। अभी जो हड़ताल हुई, कोई किराया नहीं काटा गया, कोई रेंट माफ नहीं हुआ ड्राइवर का। तो ड्राइवर तो बिल्कुल गुलाम, बंधुआ मजदूर ऐसा बन चुका है। और नहीं है, इंडिया के अंदर जो है ना, ड्राइवरों की अब वैल्यू बची नहीं है। जो ड्राइवरों की वैल्यू होनी चाहिए। एक देश का ना बहुत मजबूत स्तंभ होता है ड्राइवर। बहुत मजबूत स्तंभ होता है देश का ड्राइवर। काफी बुनियाद उसके ऊपर टिकी होती है, देश के ड्राइवर के ऊपर। हर फील्ड में, हर देश की सुविधाओं में ड्राइवर ही काम आता है। हमने जो है कोविड-19 जैसी महामारी से भी कुछ नहीं सीखा, बल्कि हमें जो है ना कोविड-19 जैसी महामारी से सीखना चाहिए था कि डॉक्टरों के बाद ना देश के अंदर सबसे ज्यादा काम आने वाला व्यक्ति, सबसे ज्यादा काम आने वाला इंसान ये ड्राइवर ही था, जिसने एम्बुलेंस को, मरीजों को इधर से उधर लेके जाना, ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करना, लोगों के घर तक राशन पहुंचाना, लोगों के घर तक सब्जियां पहुंचाना, लोगों के घर तक मेडिसिन पहुंचाना, लोगों के सारे काम करने वाला इंसान जो है ये ड्राइवर ही था। और हमने ना कोविड जैसी महामारी से नहीं सीखा कि ड्राइवर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ड्राइवर ना एक देश का बहुत मजबूत स्तंभ है। हमें कोविड जैसी महामारी से सीखना चाहिए कि शायद देश के अंदर ना डॉक्टरों के बाद में उस टाइम पे सबसे ज्यादा मददगार जो था वो देश का ड्राइवर था। लेकिन हमने नहीं सीखा। लेकिन हमारे देश की सरकार, हमारे देश की गवर्नमेंट कोई सुविधा नहीं देती उनको। कोई प्लान नहीं है ड्राइवर के लिए, कोई सिस्टम नहीं है ड्राइवर के लिए। तो और मैंने कुछ वीडियो जो बनाई है ना ड्राइवर भाइयों के लिए, वो इन चीजों को लेके नहीं बनाई कि हम आपस में लड़ रहे हैं और इन कंपनियों ने ना हमें आपस में लड़ा दिया है। इन कंपनियों ने हमें आपस में लड़ा दिया है। हम बाइक वालों के साथ लड़ रहे हैं, इनके साथ लड़ रहे हैं, उनके साथ लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं हम इनसे? अरे ये भी तो हमारे भाई बंधु हैं, ये भी अपने घर की दाल रोटी चला रहे हैं, ये भी अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। हमें लड़ना चाहिए तो इन कंपनियों के खिलाफ लड़ना चाहिए, इन सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहिए, हमें गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना चाहिए, हमें सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए जो रूल नहीं बनाती है। हमें आपस में लड़ने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, हम आपस में लड़ने में लगे हुए हैं कि तू प्राइवेट बाइक क्यों चला रहा है, तू प्राइवेट कैब क्यों चला रहा है, तू लोकल सवारी क्यों भर रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू वैसा क्यों कर रहा है। अरे हर किसी के घर के अंदर बच्चे हैं, हर किसी के घर का खर्चा है। लड़ना चाहिए हमें तो प्रशासन के खिलाफ लड़ना चाहिए, शासन के खिलाफ लड़ना चाहिए, इन अवैध कंपनियों के खिलाफ लड़ना चाहिए। लेकिन हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि इनके खिलाफ लड़ने के लिए ना हमें एक साथ होना पड़ेगा, एक साथ हमें ताकत बनानी पड़ेगी, और वो हमारे अंदर है नहीं है, वो हमारे अंदर नहीं है। सड़क के सारे रूल गलत हैं, सिस्टम के सारे रूल गलत हैं, ट्रैफिक के सारे रूल गलत हैं। क्या हम इन चीजों को बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ये कमर्शियल गाड़ी है, चलो मेरी तो कंपनी की गाड़ी है, लेकिन जिन लोगों के पास अपनी गाड़ी है वो इंश्योरेंस, टैक्स, फिटनेस, ये मीटर, पोल्यूशन, दुनिया भर की चीजों में ना गवर्नमेंट को हर साल टैक्स देते हैं। देखा है कभी आपने दिल्ली की सड़कों का हाल? आप लोग ये सोचते हो कि किसी मंत्री को, किसी संतरी को पता है? अरे उनको क्या जरूरत है इन सब चीजों के बारे में पता करने के लिए? वो तो जब इलेक्शन आते हैं, वोट मांगने आते हैं, तो ऐसे करके हाथ जोड़ के आते हैं आपके पास में। फिर उसके बाद उनको नहीं पता होता कि 5 साल तक क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है।
नहीं पता होता। सड़कों का हाल इतना बुरा है, सवारियां तो फोन करके कहती हैं भैया गली में अंदर आ जाओ, भैया इधर आ जाओ, भैया उधर आ जाओ, लेकिन उस भैया को पता है ना कि उसकी गाड़ी का हाल क्या हो रहा है। उसकी गाड़ी इन गड्ढों में कितनी टूट रही है, फूट रही है, मेंटेनेंस मांग रही है। जब हम हर साल रोड टैक्स देते हैं और आपका परमिट पास कराते हैं, गाड़ी की सब चीजें, मेंटेनेंस वगैरह सब चीज हमारे पास है, और हम दुनिया भर का टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं इस कमर्शियल व्हीकल के ऊपर, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये सड़कें जो गड्ढे हो रही हैं, जिनसे हमारी गाड़ियां टूटती हैं, फूटती हैं, नुकसान होता है हमारा, इनका जिम्मेदार कौन है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? लेकिन नहीं, हम ड्राइवर भाइयों को नहीं है ना, हमारे पास इतनी समझ नहीं है। हम लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, और इन कंपनियों ने हमें आपस में लड़ा दिया है। ये इतनी सारी कंपनियां आए दिन आती हैं, आए दिन आती हैं। कभी सोच के देखा है कि इसका रीजन क्या है? इन्होंने थोड़ा सा पैसा गवर्नमेंट को देना है, थोड़ा सा पैसा सरकार को देना है, बस सरकार ने मोहर लगा देनी है कि लूटो, आप पब्लिक को लूटो, जनता को लूटो, ड्राइवर भाइयों को लूटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही सब है ना, इसीलिए तो इतनी सारी कंपनियां मार्केट में भर भर के आती हैं। नहीं तो अगर एक दो कंपनियां अच्छी हों, जिससे कि ड्राइवर को, सवारी को, अगर दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, तो इतनी सारी कंपनियों की जरूरत है ही नहीं है। इतनी सारी कंपनियां आएंगी ही नहीं। क्यों आएंगी इतनी सारी कंपनियां? सोच के देखा है कभी आपने? लेकिन नहीं, ये सारी की सारी कंपनियां हम ड्राइवर भाइयों का शोषण करती हैं। आप सब ड्राइवर भाइयों को मैं बताना चाहता हूं, आप सब जानते होंगे कि शायद इस टैक्सी से, इन कैब से, जो आप 5-7 साल पहले, 10 साल पहले काम करके खुश थे, कमा के खुश थे, शायद आज 10 साल बाद आप उन टैक्सियों से उतना काम करके खुश नहीं होंगे। और 10 साल के अंदर जो महंगाई का बजट है, गाड़ियों की रेट का बजट है, सीएनजी का बजट है, ये सब आसमान पे पहुंच चुके हैं। लेकिन आपकी कमाई जमीन पे थी, जमीन पे ही है, क्योंकि हम ड्राइवर भाइयों के अंदर एकता नहीं है जो हम इन कंपनियों के खिलाफ लड़ सकें। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर दिखाया कि हड़ताल थी और कुछ लोग गाड़ियां चला रहे थे। देखो, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है, उनके घर के हालात कैसे हैं, उनको गाड़ी चलानी पड़ रही है, मजबूरी है, और उनसे कुछ ड्राइवर भाई लड़ रहे हैं। लड़ो ना, सिस्टम के खिलाफ लड़ो, सिस्टम के साथ लड़ो, ड्राइवर भाइयों के साथ क्यों लड़ रहे हो? और वो लोग गाड़ी चला रहे हैं तो इसका मतलब कि हड़ताल सक्सेस नहीं हो सकती, क्योंकि हर इंसान, हर ड्राइवर उस स्ट्राइक के अंदर, उस हड़ताल के अंदर शामिल नहीं है। और इसका कारण मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि ड्राइवर एक ऐसा बन चुका है कि रोज कमाना, रोज खाना, रोज कमाता है, रोज खाता है, तब जाकर के वो अपना परिवार, अपने परिवार का पेट चला पाता है। ये हालत हो चुकी है ड्राइवर की हमारे देश के अंदर। क्यों जाते हैं लोग बाहर विदेशों के अंदर ड्राइविंग की नौकरियां करने? क्या किसी और देश से आकर के हमारे यहाँ पे भारत में लोग ड्राइविंग कर रहे हैं? किसी भी देश से आकर के हमारे यहाँ इंडिया में कोई लोग ड्राइविंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे। लेकिन हमारे इंडिया के लोग बाहर विदेशों में, न जाने कितने देशों के अंदर जाकर के ड्राइविंग कर रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे हमारे देश के अंदर ना ही ड्राइवरी की मेहनत का पूरा हक मिल रहा है, और ना ही वो उनको मान सम्मान मिल रहा है, ना ही उनको अपनी मेहनत मजदूरी का पूरा हक मिल रहा है, और ना ही वो उनको मान सम्मान, रिस्पेक्ट मिल रही है जो बाहर देशों में जाके मिल जाती है।
इसलिए हमारे देश का ड्राइवर, बहुत सारे ड्राइवर हैं जो बाहर विदेशों में जाकर के नौकरियां करते हैं, और कोई कारण नहीं है। हमारे देश में ड्राइविंग को लेकर के कोई टाइम नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। इधर कंपनियां परेशान करेंगी और सड़क पे सरकारी कर्मचारी परेशान करेंगे। कंपनियां भी परेशान करेंगी और सड़क पे सरकारी कर्मचारी भी परेशान करेंगे। इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, और ये मेरे साथ खुद के साथ हुआ। मैंने एक फौजी भाई को, सुब्रतो पार्क जो दिल्ली कैंट का एरिया है, सारा फौजी एरिया है, आर्मी एरिया है, मैंने सवारी वहां पे ड्रॉप की, और वहां पे कैमरे से बकायदा मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट की फोटो खींच के मेरे पास 1500 रुपए का चालान भेज दिया गया कंपनी के द्वारा। वो चालान मैंने भरा। तो क्या ये हम ड्राइवर भाइयों का शोषण नहीं है? आपने 1500 रुपए ड्राइवर के ऊपर चालान लगा दिया, भेज दिया। क्या आपको ये पता है कि वो 1500 रुपए ड्राइवर ने एक दिन में कमाए, 2 दिन में कमाए, या 3 दिन में कमाए? उस 1500 रुपए कमाने के लिए उस ड्राइवर ने कितनी मेहनत की? नहीं पता ना ये। तो ये बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो खाली ना इन कंपनियों से ठीक नहीं हो सकते। ये कंपनियां आपकी सुनेंगी ही नहीं, क्योंकि इनको परमिशन दे रखी है गवर्नमेंट ने, इनको परमिशन दे रखी है सरकार ने। नहीं तो ये तो 1 मिनट में ऐसे करके उठा के फेंक दी जाएंगी कंपनियां, ऐसे पकड़ी जाएंगी और एक दिन में ऐसे फेंक दी जाएंगी कंपनियां। इन कंपनियों का कोई वजूद नहीं है। लेकिन गलती हमारी सरकार की, हमारे शासन की, हमारे प्रशासन की, और सबसे ज्यादा गलती हम ड्राइवर भाइयों की है। तो जा रहा हूँ भाई, बहुत सारे लोगों का सवाल था। जा रहा हूँ आज गाड़ी खड़ी करने के लिए। एवरेस्ट फ्लीट की गाड़ी है, और गाड़ी खड़ी कर देते हैं, देखेंगे उसके बाद भाई। बाकी सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।